की मोटो है, ना तो मेरा धनंजय सिंह से कोई लेना देना है, ना मेरा बाबू सिंह कुशवाहा से जो कांग्रेस और समाजवादी का जॉइंट कैंडिडेट है और वो बसपा की है। मेरा मोटिव सिर्फ एक ही है, जो बीजेपी ने जो टिकट दी है कृपा शंकर सिंह को हेलीकॉप्टर से जो उतरा है नीचे, हेलीकॉप्टर प्रतिनिधि है, उसके खिलाफ चुनाव लड़ना। मैं भी मुंबई से आया हूँ और वो भी मुंबई से है, मेरे बाजू में ही रहते हैं और ये यहाँ चुनाव लड़ने हैं, इसलिए मैं इनके खिलाफ चुनाव लड़ने आया हूँ। क्यों इनके खिलाफ ही आप चुनाव लड़ रहे हैं? इनके भ्रष्टाचार मुझे मुंह से बता के कोई मतलब नहीं है, दुनिया को जग जाहिर है कि इनके कितने भ्रष्टाचार थे। ईडी इनके ऊपर थी, मधुकोंडा का पैसा इनके पास था, होम मिनिस्ट्री में इन्होंने अच्छा पैसा। अब आप पत्रकार हैं, आप खुद ये सोचो कि जो आदमी कल तक कांग्रेस में था और आज बीजेपी में आया, तो वही वॉशिंग मशीन वाली बात हो गई ना। और ये आया तो क्या बिना पैसे दे के आया? तो मैं यहाँ आने का मेरा मकसद यही है कि मैं यहाँ की जनता को अवेयरनेस करना चाहता हूँ, जागरूक करना चाहता हूँ कि ये पैसा दे के आया हुआ कैंडिडेट है और बिना पैसे लिए इसे वोट ना दिया जावे, और पैसे लिए जावें बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये 29 तारीख से लेके 24 तारीख तक ही पैसे देगा, लेकिन वोट भले काले चोर को दिया जावे। ये पैसे देने के लिए ट्रक भर के लेके आया हुआ है। और 24 तारीख 25 तारीख वोटिंग के बाद या तो ये बम्बई में मिलेगा या दिल्ली में मिलेगा। तो दिल्ली इसे जाने देना नहीं है, इससे नोट लेने से वोट नहीं देना है, मेरा इतना ही कहना है। जैसा भी बनाया है। देखो, ना तो मैं बाबू सिंह कुशवाहा को जानता हूँ, ना मैं धनंजय सिंह को जानता हूँ। मैं भी बम्बई का हूँ, ये भी बम्बई का है। मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, इसकी नस नस से मैं वाकिफ़ हूँ। इसने कितने स्कैंडल किया और जिसने हर केस किस तरह पैसे से दबा दिया है। तो मैं बाबू सिंह कुशवाहा या धनंजय सिंह के से मेरा क्या लेना देना है? वो यहाँ की वो यहाँ का लोकल है, ये यहाँ का लोकल नहीं है, ये बम्बई से आया है। तो इसकी जानकारी कौन देगा? एक बम्बई कर देगा। इसलिए मैं इसके खिलाफ हूँ कि मेरे को इसकी जानकारी है, इसके लिए मैं पूरा बंच लेके आया हूँ। इसके जितने केसेस थे, कैसे इसने दबा दिए, जब भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लूँगा मैं सब बोलूँगा उसके अंदर। तो आपका क्वेश्चन का उत्तर यही है कि मेरा उन लोगों से या किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, मेरा इससे ही लेना देना है। क्योंकि यहाँ की जनता को ये मालूम होना चाहिए कि ये 25 तारीख के बाद जिस दिन चुनाव ख़त्म हो जाएंगे, ये किसी को मिलने वाला नहीं है। जीत गया तो दिल्ली, हारा तो बम्बई, जौनपुर में खाली इसकी पैदाश है ना, ये आप भी समझते हैं। तो करेंगे मैं यहाँ के नामांकन करूँगा, चुनाव लास्ट तक चुनाव लड़ूंगा, प्रचार करूँगा और पब्लिक को जागृत करके ही यहाँ से जाऊँगा। क्या जागरूक करेंगे? उनको यही बताऊँगा कि भैया ये कृपा शंकर सिंह ये कैंडिडेट है, इसकी यही है। उसके हैंडबिल छापूँगा, न्यूज़पेपर में उसका इंटरव्यू दूंगा और पब्लिक को बताऊंगा कि ये कितना बड़ा माफिया है। ये धनंजय सिंह वगैरह कोई माफिया नहीं है, ये बहुत बड़ा माफिया है, ये खुद बहुत बड़ा माफिया है। ये आग लगती है तभी धुआं उठता है। मेरे ऊपर बनाओ ना कोई ईडी का केस, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा ईडी से कोई लेना देना नहीं है। तुम उन्हें कहीं ना कहीं आग लगी तो ही तो धुआं उठा, कहने से क्या है? मैं वो पुलिस वाले पागल हैं जो आपके ऊपर इतनी बड़ी FIR, गोलियां भी आपके पास ही मिली थी, एक्स्ट्रा गोलियों तक का केस आपने दबा दिया, फ्री में दब गया। आप कांग्रेस से बीजेपी में आए, क्या यहाँ बीजेपी वाले सारे कोई है ही नहीं कैंडिडेट के लायक? आपको यहाँ की टिकट क्यों दी गई? नेचुरली पैसे लेके दी गई। तो आप हिसाब लगा लो कि जो आपका भ्रष्टाचार छुपाने के लिए कोशिश कर रहा है, आपने उसको छुपाने के कितने पैसे दिए? मेरा यही कहना है। बस एक्स्ट्रा गोलियां मिली थी और जो झारखंड का जो मुख्यमंत्री था, उनके पैसे इनके पास 1.5 करोड़ रुपये प्रतिदिन जमा होते थे, वो इनके ऊपर केस था। इनके ऊपर मैंने एक केस फाइल किया था एफिडेविट का 2014 के अंदर, जब ये विधानसभा लड़ रहे थे, कि भाई ये जो एफिडेविट के इन्होंने एफिडेविट को बहुत सा छुपा दिया था, तो उसका सब मैंने उठा के बम्बई हाई कोर्ट में केस डाला था। वो अभी शायद पेंडिंग है, वही सब चीज़ मुझे
पब्लिक के सामने लाई। ये सब इनका एक चेला है कृपा पांडे, इनका पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। कृपा शंकर सिंह अलग हो गया और कृपा पांडे अलग हो गया। वो इनके पास काम करता था जब ये BSES में वॉचमैनी करता था। उसने मुझे फ़ोन करके बोला कि भाई तेरी चर्बी अभी निकली नहीं है, तू जौनपुर आ जा, तेरी चर्बी निकालूंगा। तो कोतवाली में मैंने उसकी तहरीर दी हुई है, उनकी कंप्लेंट की हुई है कि भाई इस आदमी ने इस तरह की मुझे धमकी दी, मैं फिर भी जौनपुर आया। मेरा कुछ 19-21 होगा तो उसके जवाबदार कृपा शंकर सिंह और कृपा पांडे होगा या उनके लोग होंगे। कितने चुनाव लड़े? हाँ, इसके पहले भी मैंने 4-5 चुनाव लड़े हैं। क्या अनुभव रहा है आपका? बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। पब्लिक और पत्रकार लोगों को उस टाइम पे एक अवेयरनेस रहती है, और पब्लिक को अगर आपने कहीं किसी को बताना, जैसे भी मैं सोशल वर्क करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करता हूँ, तो ये एक मौका होता है पब्लिक को ये बताने का कि भाई मैं चुनाव भी लड़ता हूँ और आपका सोशल वर्क भी करता हूँ। चुनाव लड़ने से जो अपना गवर्नमेंट की जो ये होते हैं, पुलिस हो गया, प्रशासन हो गया, प्रशासन में आपकी एक वैल्यू बन जाती है, तो आपको पब्लिक का काम करने के लिए आसानी होती है। अगर आप चुनाव नहीं लड़ते तो पब्लिक को गवर्नमेंट की जो मशीनरी है उसको आप इन्फॉर्म कैसे करेंगे। अब जैसे ही मैं फॉर्म भरता हूँ, गवर्नमेंट में मेरी इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि भाई ये आदमी ने यहाँ से चुनाव लड़ा, तो कल मेरे को किसी पब्लिक का कोई काम करने में आसानी होती है, इसलिए चुनाव लड़ा जाता है। किस पार्टी से आप चुनाव लड़ेंगे? हिंदुस्तान जनता पार्टी, ये कहाँ की है? ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र। उसी पार्टी के बैनर तले आप जो है चुनाव हाँ, उसके साथ में एक जॉइंट है क्रांतिकारी जैन सेना, लेकिन ये भी फॉर्म मेरे को हिंदुस्तान जनता पार्टी से मिला है, मैं वही साथ में लाया हूँ, मैं सबमिट करूँगा। कब आपका नामांकन होगा? कब? मैं 29 तारीख को नामांकन परचेज लूँगा वहाँ से, और मोस्टली करके 29 को या तो 30 को मैं भर दूँगा, क्योंकि एक प्रक्रिया रहती है और मैं यहाँ का नहीं हूँ, तो थोड़ी मेरे को उसमें नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं 73 लोकसभा जौनपुर के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा, जो कि इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए हैं। आइए चलते हैं हम कि इनसे खुद जानते हैं क्या प्राथमिकताएं इनकी रहेंगी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वकर्मा जी। जी, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आपको इंडिया गठबंधन से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो है समाजवादी पार्टी से जनपद जौनपुर के लिए प्रत्याशी बनाया है। देखिए, जौनपुर के विकास की प्राथमिकता तो है, बेरोजगारी कम करना पूरे इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता है, लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी प्राथमिकता जो पूरे देश की है, आम जनता की है, लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना। कि हमारे देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, तो संविधान को अगर बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो हमें इंडिया गठबंधन को जिता करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना हो। तो इस समय जो है जिस तरीके से मैदान में तमाम प्रत्याशी उतरे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जो है आपके ये कृपा शंकर सिंह जी हैं, और बहुजन समाजवादी पार्टी से श्री कला धनंजय सिंह को उतारा गया है, तो इसमें वर्तमान स्थिति में समाजवादी पार्टी की क्या स्थितियां होंगी? समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी पोजीशन है। देखिए, आपका जौनपुर समाजवादियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर जौनपुर में अगर कुछ सीटें विधानसभा की हम पीछे भी रह गए हैं तो 200-500 रह गए, बाकी समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। अब तो हमारे साथ में जन अधिकार पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय वंचित समाज पार्टी है, भारतीय मानव समाज पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी है। बहुत सारे इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दल आ गए हैं जो सब समर्थन कर रहे हैं। तो हमको पूरा भरोसा है कि जो सब लोगों का समर्थन लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है, बेरोजगारी कम करने के लिए है, महंगाई कम करने के लिए है, किसान भाइयों की समस्या का समाधान करने के लिए है, अग्निवीर योजना जैसी योजना को ख़त्म करके पुरानी सेना में जो भर्ती होती थी उसको बहाली करने का है, तो निश्चित तौर पर हमें जौनपुर सदर के जो साथी हैं वो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद देंगे और जिता करके भेजेंगे। जैसा कि अभी आपको बता दें कि जब इसमें समाजवादी पार्टी ने जब 2 सीटें अपने पास रखी थी, इससे पहले जो है 19 में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ था। उसमें जो है सांसद श्याम सिंह यादव चुने गए थे।
बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसमें दोनों को समाजवादी पार्टी ने मिलकर के जितवाया था, लेकिन वो गायब रहे। जनता हमेशा उनको यही लगाती कि लापता सांसद, दूर के सांसद। और यही स्थिति इस समय आई हुई है कि लोग यही कह रहे हैं कि जितने भी इसमें पार्टी के प्रत्याशी हैं सब जो है पैराशूटी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, पैराशूटी कोई नहीं है। हम लोग इसी जमीन के रहने वाले, इसी जमीन के पले बढ़े हैं। हम लोग तो खास करके मैं अपनी बात बताऊं, मैं महीने में 25 दिन घूमता हूं, लोगों के बीच में रहता हूं। उत्तर प्रदेश का कोई कोना नहीं है, चाहे जौनपुर हो, गाजीपुर हो, चंदौली हो, बनारस हो, मेठी हो, सुल्तानपुर हो, गोरखपुर हो, हर जिले में मेरा अक्सर आना जाना रहता है। मैं लोगों से बात करता हूँ, मिलता हूँ और अपनी पार्टी की बात करता हूँ, संगठन की बात करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ जितना मुझसे हो सकता है। तो हम संविधान की बात करते हैं, जाति जनगणना की बात करते हैं, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करते हैं। हम लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। अभी जो है जब आपको समाजवादी पार्टी गठबंधन से जो है आपको प्रत्याशी उतारा गया तो काफी विरोध रहा यहाँ पर जनपद जौनपुर में। कोई आपके जनपद आगमन के बाद जो है और आगमन के पहले भी। अभी हाल ही में एक घटना हुई है मुगरा बादशाहपुर में, जब आप आए 22 तारीख को मुगरा बादशाहपुर में आपकी एंट्री हुई तो वहां पर कुछ जो है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मुर्दाबाद के नारे लगाए, वापस जाओ बाबू सिंह कुशवाहा, वापस जाओ, जिस पर जो है विधायक पंकज पटेल से कार्यकर्ताओं से कुछ झड़प भी हुई और मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन इस पर जो है जो विरोध है इसका आपका क्या कहना है? देखिए, विरोध कहीं पर कुछ नहीं है। अगर लोकतंत्र में विरोध नहीं है किसी, तो फिर कुछ लोकतंत्र काहे का? हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का राइट है। और एक बात मैं और बताऊं, मुगरा बादशाहपुर में कई लोग थे विरोध में। कितने लोग थे? जी, अब जो भी 2-3 लोग रहे हो, दो तीन लोग रहे होंगे। हम 2-3 हजार लोग रहे होंगे तो उनके बारे में तो आप दिखाते नहीं है, न छापते हैं, और 3 लोगों की बात हमसे पूछते हैं आप। तो कोई विरोध नहीं है। और जो विरोध किए हैं वो कोई समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे, वो सब बाहर से लोग भेजे हुए लोग थे। सब साथ में हैं। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव है, टिकट मांगने का राइट सबको है। जब टिकट राष्ट्रीय नेता से फाइनल हो जाता है तो सब लोग साथ में आके काम करते हैं। कोई विरोध नहीं है, कहीं पर कोई विरोध नहीं। तो एक चीज और आपसे सवाल है कि इससे पहले जो है आप बहुजन समाजवादी पार्टी में बहुत करीबी रहे हैं और मंत्री पद भी आपने संभाला है। जब इसके बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक माननीय काशीराम जी के करीबी रहे, उसके बाद मायावती जी के आप बहुत करीबी रहे। उस समय आपके ऊपर कुछ आरोप भी लगाए गए थे, तो उस आरोप पर आपका क्या कहना है? देखिए, आरोप तो मेरे ऊपर लगे और आरोप सबके ऊपर है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस राजनीति में, इस समय आज के दौर में, जिस पर आरोप नहीं है। हर तरह के आरोप है मेरे ऊपर। तो चलो करप्शन के चार्जेज हुए, बाकी तो करप्शन का चार्ज जो राजनीति में है, जिसके पास नहीं है तो अभी थाने में दर्ज नहीं है, बाकी उन पर भी आरोप है। सरकार चेंज होगी तो जो बचे कुछ लोग हैं उनकर ही हो जाएगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसमें आरोप नहीं हो, आरोपियों को जो आरोपी उनके साथ ना हो। तो ये बात राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छी नहीं है और इसको सवाल भी नहीं बहुत बनता है आपका, लेकिन आप लोग पूछ लेते हैं, अच्छा भी लगेगा, फिर सबसे यही पूछ लीजिए। जी। तो इस समय जो है वर्तमान स्थिति में क्या स्थिति रहेगी समाजवादी पार्टी की, जो स्थितियां चारों तरफ लगे हुए हैं, तो इस पर जो है समाजवादी पार्टी की कहाँ तक जो है जीत हासिल हो पाएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी जौनपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश में 63 सीटों में समाजवादी पार्टी लड़ रही है। उसका सिंबल लड़ रहा है, अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और यहाँ की 53 सीटों में 63 सीटें जो लड़ रही है समाजवादी, 63 सीटों में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट देने जा रही है। 17 सीटें कांग्रेस के पास है। 80 में 80 का रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छा आने वाला है, खास करके उत्तर प्रदेश में। वैसे पूरे देश में का चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। अभी जब जनपद जौनपुर में आपका सबसे पहला आगमन हुआ था तो कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था, उसमें जो है आपने अपने भाषण के दौरान कार्यकर्ताओं से कहा भी था कि उसमें आपकी धर्मपत्नी भी आई थी, तो आपने कहा था कि भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमको जौनपुर से प्रत्याशी बनाया है,
तो जरा आप भी घर में देखो लो कि कहीं ईडी और सीबीआई ना आ जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि आप भी सीबीआई और ईडी से डरते हैं क्या? जो इस समय दौर था राजनीति का है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बंद हो गए जेल में, झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय शिबू सोरेन जी बंद हो गए, और ईडी सीबीआई का जो बोलबाला किया गया उससे सारे लोग प्रभावित हैं। सारे लोगों को ये सोचना पड़ता है कि भाई हम विपक्ष में हैं तो हमारे साथ पता नहीं क्या घटना हो जाएगी। इस संदर्भ में ये बात मैंने कही थी। तो आप जो है और तमाम लोगों से जो है जनपद वासियों से, क्योंकि हर कोई कह रहा है कि पैराशूटिस्ट अभिनेता हैं, तो उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? मेरी जौनपुर के साथियों से मेरी यही अपील है कि लोगों के बहकावे में मत आएं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई पैराशूट से नहीं आया है, सब यहीं के लोग हैं। और आप लोग अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए अपने बच्चों के रोजगार के लिए, महंगाई कम करने के लिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, पुरानी पेंशन बहाल करने के लिए। ये जो अग्निवीर योजना है इसको समाप्त करके पुरानी जो सेना की भर्ती है उसको बहाल करने के लिए, जौनपुर के विकास के लिए आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, चुनाव निशान साइकिल है, उसको आप अपना स्नेह और आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से बेबाक तरीके से जो है बाबू सिंह कुशवाहा जी ने अपना जवाब दिया और लोगों से अपील भी किया कि आने वाले 25 मई को मतदान है, लोग खुल करके मतदान करें और 4 जून को जो है आएगा परिणाम, उसमें जो है इंडिया गठबंधन अपने पूर्ण बहुमत से जीतेगी। तो आने वाले समय में हम फिर एक बार जो है आपको लेके चलेंगे, दिखाते हैं 4 जून के बाद कि क्या फैसला का परिणाम आता है चुनाव के बाद। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स जौनपुर। नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। आज हम इसमें मौजूद हैं बरहता गाँव में, जहाँ पर कि पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के रहे लाल बहादुर यादव जी, उनका राजनीतिक करियर कहां से शुरू हुआ और उनके बारे में जानते हैं इन्हीं से। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे आपका राजनीतिक जीवन जो है शुरू हुआ? अब देखिए, राजनीतिक जीवन तो एक ठो विचारधारा के हिसाब से होता है, और मैं समझता हूँ कि बहुत पहले से ही शुरुआत के दिनों में जब पढ़ाई लिखाई के बाद जो है, जब ये सब सामाजिक कार्यों के प्रति थोड़ा रुचि बढ़ने लगी, तो बढ़ने के साथ ही साथ लोगों ने गांव पंचायत से लेके अवसर देश की पंचायत तक का चुनाव लड़ने का बना हमारा, और गांव की पंचायत में भी कामयाबी मिली और देश की पंचायत का भी चुनाव में लड़ा। प्रदेश की पंचायत तक विभिन्न चुनावों को लड़ते हुए जीतते हुए मैं पहुंचा। आज ये सोचने समझने के हिसाब से आया कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो है अपने आप में बेहतर होता है और उसके रास्ते से जनहित में कार्य किए जा सकते हैं। जैसा कि आप जो है समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे हैं, और जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई, माननीय मुलायम सिंह जी ने और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मिल करके समाजवादी पार्टी की जो है नींव रखी, तो उसके दौरान आपने जो है उसमें मुलायम सिंह के आप बहुत करीबी माने जाते हैं। तो आपने विधायकी भी लड़ी थी, उस समय गढ़वारा विधानसभा यहाँ था, तो वहाँ से आप विधायक भी रह चुके हैं। लेकिन आज की राजनीति में अभी लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, जिसमें लेकर के सबसे पहले दावेदारी आपकी रही, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि आपकी दावेदारी को कैंसिल किया गया और उसको जो है बाबू सिंह कुशवाहा को दिया गया, जिसका विरोध जो है यहाँ के मतदाता और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक दावेदारी का सवाल है और मेरे कैंडिडेचर का सवाल है, उस जगह पर तो आवेदन सब लोग करते हैं। आवेदन मीन्स मांग करते हैं कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं जनहित में कार्य करते हुए। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल था, तो हम लोग एक तरीके से पैदाइशी उस लोक दल के ज़माने से जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की नीतियों को लेकर के जो दल बने, उसमें स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के बाद जब विशेष रूप से अस्तित्व में माननीय नेताजी जो है क्या कहते हैं, उनके एक तरीके से वारिस के रूप में जब यहाँ स्थापित हुए, तो ऐसी दशा में उनके साथ से लगायत आज तक हम लोग उसी लाइन पर जो है समाजवादी पार्टी के ही साथ समाज के हित के लिए, उनके उत्थान, उनके विकास के लिए कार्य करते चले आए कार्यकर्ता के रूप में।
और उसी तरह आज भी कर रहे थे। जहाँ तक टिकट का सवाल है, टिकट के सवाल पर नेतृत्व के नज़र में, चूँकि लगातार संगठन में भी काम करने का अवसर रहा और संगठन में काम करते हुए तमाम सारी परिस्थितियों में 10 साल संगठन में काम किया और काम करके बहुत सारे परिणामों को पक्ष में किया, अनुकूल हुए, कोई प्रतिकूल भी हुआ। तो ऐसी दशा में आज नेतृत्व का जो निर्णय हुआ उसको स्वीकार करते हुए पुनः जो है जिसका भी कैंडिडेट जिसको बनाए हैं, आज जैसे कहना है आपका बाबू सिंह कुशवाहा को, बाबू सिंह कुशवाहा के साथ लग करके हम सभी लोग उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये भी है कि बाबू सिंह कुशवाहा जो है कहते हैं कि इस समय जो है सभी किसी हम जनता के पास जाते हैं तो वो सीधे कहते हैं कि जितने भी इस समय आए हुए हैं सब पैराशूटी नेता हैं। जैसे मान लीजिए कृपा शंकर सिंह हैं, वो भी बॉम्बे से आए हुए हैं, और बाबू सिंह कुशवाहा जी ये भी जो है आपके यहाँ से बांदा ज़िले से आए हुए हैं। लेकिन इससे पहले ये जो है समाजवादी पार्टी से पहले जब ये मायावती जी के शासन में पंचायती राज मंत्री थे, उसके साथ साथ जो है एक उसी दौरान जब इन्होंने छोड़ा, इनके ऊपर कई आरोप भी लगे। आरोप को देखते हुए मायावती ने इन्हें अपनी पार्टी से निष्कासित किया। उसके दौरान इन्होंने अपने जन अधिकार पार्टी के नाम से अपनी पार्टी बनाई और इसी चौकिया में आकर के एक सम्मेलन हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सभी एक जैसी हैं। सबको इन्होंने नकारा था, सबकी नीतियों को इन्होंने गलत बताया था। तो आज क्या खूबी आ गई इनको कि जो कि अखिलेश यादव जी को इनके वो भाई, और आज आपने देखा भी होगा कि सुना भी होगा, टीवीओ पर देखा होगा कि चल रहा है इसमें जिस दिन से बाबू सिंह कुशवाहा का आगमन हुआ, पहले दिन ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने इनका पुतला फूका, मुर्दाबाद के नारे लगे। उसके बाद 22 तारीख को इनका आगमन मुगराबाद शाहपुर में हुआ। वहाँ पर जो है पंकज पटेल द्वारा कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनको वापस करने की बात कही, और वहीं विधायक रहे पंकज पटेल ने कुछ कार्यकर्ताओं को मारा। ऐसी स्थिति में क्या कार्यकर्ता बाबू सिंह कुशवाहा को पसंद करेगा? ये तो आप कोई प्रश्न तो कर नहीं रहे हैं, आप तो सारी बात बता के ले गए और वगैरह वगैरह इतनी बातों को कहने का कोई। देखिए, नेतृत्व का निर्णय हमारे यहाँ होता है। हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई फैसला अगर कर दिए तो हम लोगों को उस फैसले के आधार पर ही चलना है और उसी के आधार पर आज हम लोग उनके साथ हैं। जहाँ तक सारी बात आप कह रहे हैं, उन सारी बातों का क्रम मैं समझता हूँ, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन में कोई प्रश्न उठे हों, उन प्रश्नों के जवाब में मैं समझता हूँ कि चाहे कोई मामला न्यायालय में होगा, चाहे कहीं और विचाराधीन होगा, तो ये सब बातें तो वो न्यायालय की हैं, उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। वो एक जात बिरादरी और एक दल पार्टी को बना करके जिस तरह से समाज में अपना स्थान, लोगों के बीच में चर्चा का अपना जो है स्थान बनाया, उसके आधार पर उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस तरह का निर्णय लिया और उन्हें कैंडिडेट बना करके जौनपुर में भेजा है। तो हम समाजवादी परिवार के लोग, सारे लोग उनको मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे और चुनाव जिताएंगे। दूसरी बात जो आपने कहा कि किसी को विरोध करने का विषय है, ये किसी के मन की बात हो सकती है, पार्टी परिवार की बात नहीं है। किसी व्यक्ति के मन की बात है, अगर वो पार्टी परिवार का व्यक्ति है तो उसको हम लोग समझा भी लेंगे, बता भी लेंगे और उसको जो है काम पर फिर लगा भी लेंगे। तो इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं। जहाँ तक कोई प्रश्न पैदा करता है, उस प्रश्न का उत्तर तो, जहाँ बाबू सिंह कुशवाहा फरार व्यक्ति तो है नहीं, तो जब फरार व्यक्ति नहीं सामने हैं तो किसी का कोई प्रश्न होगा, किसी माने कानून का होगा, तो उस प्रश्न का वो उत्तर देने के लिए हर जगह सदैव खड़े हैं। तो ऐसी दशा में उनका कैंडिडेटर हम सभी को स्वीकार है और हम लोग उनको चुनाव लड़ाएंगे। जबकि इस समय जो है लोकसभा की सभी सीटें क्लियर हो गई, 29 से नामांकन भी हुए। कृपा शंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम 400 पार, और इसमें इंडिया गठबंधन से अच्छी माहौल दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी अच्छी जीत दिखा रही है, और यहीं जो है श्रीकला धनंजय सिंह को भी जो है बसपा से टिकट दिया गया है। और आज एक नया मोड़ आया, अभी धनंजय सिंह जिला कारागार जौनपुर में ही बंद थे, उनको 7 साल की सज़ा थी, लेकिन एकाएक जो है जिला प्रशासन द्वारा उनको जो है बरेली जेल जो है ट्रांसफ़र किया गया। इस पर जो है क्या जो है समाजवादी पार्टी की क्या स्थितियां होंगी और भाजपा की क्या होंगी, क्या बहुजन समाजवादी पार्टी की होंगी? देखिए, समाजवादी पार्टी का जनाधार है और जनाधार के आधार पर जो है तमाम सारी परिस्थितियों में चुनाव समाजवादी पार्टी जीतती चली आई है और इस चुनाव को भी जीतेगी। जहाँ तक आपने कहा कि कहीं से कैंडिडेट भेज दिए गए, तो ये प्रश्न तो औरों का प्रश्न है और लोगों के भी
प्रश्न को अगर आप जानना चाहेंगे तो बनारस में कहाँ से कोई कैंडिडेट है या और जगहों पर कहाँ कहाँ कैंडिडेट आए हैं। जहाँ पैराशूट की बात है तो उस जगह पर तो मैं समझता हूँ कि जो इस स्तर के नेता होते हैं वो प्रदेश के देश के किसी कोने में कहीं भी जाके जहाँ उनकी पॉपुलैरिटी है वो चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसी दशा में जहाँ तक इन लोगों के दलों का सवाल है तो वो अपने अपने दल का चुनाव लोग लड़ेंगे। हमारा जनाधार बड़ा है और उस बड़े जनाधार के आधार पर हम चुनाव जीतेंगे। और जहाँ तक किसी के व्यक्तिगत उसका सवाल है तो ये तो देखिए अभी धनंजय सिंह का तमाम सारा सब कुछ मामला था, लेकिन यहाँ चुनाव का जब विषय आया उस चुनाव वाली परिस्थिति में अब भारतीय जनता पार्टी की सोच है किसको अंदर करना है, किसे बाहर करना है, किसे रहने देना है, किसे नहीं रहने देना है, ये तो उनकी सोच में है और उस सोच के मुताबिक वो अपना निर्णय लेते हैं। उसी क्रम में अपना जो है निर्णय लिए होंगे। ये जो बात आपसे सुनने को मिल रही है कि कहीं उनका स्थानांतरण हुआ तो ऐसी दशा में ये भारतीय जनता पार्टी जो अपने सोचती होगी कि हमारे लिए क्या हितकारी है, उस तरह का निर्णय अपना जो है सत्ता में रहने की वजह से उसका दुरुपयोग करते हुए ले रही है। तो ये अभी हमने बात किया पूर्व विधायक लाल बहादुर यादव, जो कि 3 बार जो है जिला अध्यक्ष भी रहे और कई ऐसे बड़े चुनाव को इन्होंने जितवाया है और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व पर काम किए। इनको भी कोई नाराज़गी नहीं है। इनका कहना है कि ये शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला आता है उस पर मिल करके हम अपने हिसाब से सारे कार्यकर्ताओं को लेकर के जीत हासिल करेंगे। तो आगे चल के हम देखते हैं कि क्या आता है परिणाम। 4 जून को 25 मई को मतदान होने हैं और 4 जून को मतगणना होगी। उसी दिन परिणाम आएगा। उस दिन फिर हम आपको एक नए समीकरण के साथ आपसे रूबरू कराएंगे। ब्रिजेश कुमार विश्वकर्मा, न्यूज़ टाइम्स जौनपुर।